अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। शोबे तबियत निज़ामत फ़ासिलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से BSc साल सुवम तलबा के लिए आज का मौजू है नीम मौसिल आलात यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आज के इस प्रोग्राम में नीम मौसिल मादे, चंद नीम मौसिल आलात, उनकी खुसूसियात और इस्तेमालात पर रोशनी डालेंगे। मौसिलत के असास पर मादों को बतौर मौसिल, गैर मौसिल और नीम मौसिल में तकसीम किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, बर्क़ का एक हक़ीर मौसिल इंसुलेटर कहलाता है। इसी तरह धात एक अच्छा बर्क़ का मौसिल है। मौसिल और गैर मौसिल के दरमियान एक और क़िस्म भी होती है जो ना तो अच्छे मौसिल होते हैं और ना ही अच्छे गैर मौसिल। हम उन्हें नीम मौसिल मादे कहते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले नीम मौसिल मादे हैं। तो आइए इस स्लाइड में आप देखेंगे मौसिल, गैर मौसिल और नीम मौसिल की चंद मिसालें, जैसे चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, लोहा, स्टील, पीतल, पारा, गंदा पानी, सीमेंट वगैरह। इसी तरह गैर मौसिल शीशा, रबर, तेल, फाइबर ग्लास, सिरामिक्स, क्वार्ट्स, सूखी रुई, सूखा कागज़, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, हवा, हीरा और साफ़ व शफ़ाफ पानी। अब नीम मौसिल में जर्मेनियम, सिलिकॉन जो चार गिरफ्ती अनासिर हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले खालिस नीम मौसिल मादे हैं। चलिए मादों की तक़सीम मज़ाहमत नोई के नज़र से रोशनी डालें। यानी मज़ाहमत जितनी घटती है, जितनी कम होती है, कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आप इस चार्ट में देखेंगे मौसिल जो ऊपर की जानिब सिल्वर, गोल्ड, कार्बन की शक्ल में दिया गया है, इसकी मज़ाहमत नोई बहुत कम है। नीम मौसिल जो जर्मेनियम और सिलिकॉन को पेश करता है, गैर मौसिल ग्लास और क्वार्ट्स के दो चंद एग्ज़ाम्पल हैं। जैसा मैंने बताया, खालिस नीम मौसिल यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन कुदरती तौर पर दस्तयाब हैं, जो चार गिरफ्ती अनासिर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इनके चार गिरफ्ती खौल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर ये खालिस हालत में हो तो इनको खालिस नीम मौसिल मादे कहते हैं। नीम मौसिल मादों में बरक़ी के बहाव के दो मुख्तलिफ और बिल्कुल अलहदा तरीक़े ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन कहलाते हैं। बरक़ी मैदान आयद किए जाने पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मुखालिफ सिमत में मुतहर्रिक होते हैं और बरक़ी रव को क़ायम करते हैं। ड्रिफ्ट इस आयद करदा बरक़ी मैदान के असर के तहत मिलाने बर्क़ की हरकत है। अब रहा नफूज़ यानी डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन का तरीक़ा यह है, आप इसको एक छोटे से मुशाहिदे से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें सिहाई का एक ख़तरा डालिए और गौर से मुआयना कीजिए। आप देखेंगे कि सिहाई का ख़तरा पानी में इंतहाई आहिस्तगी के साथ मुंतशिर होता है और एक ख़तरे का नफूज़ उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि पानी का रंग स्याही के एकसान ना हो। तकरीबन इसी तरह का अमल नीम मौसिल मादों में भी पाया जाता है। जैसा हम जानते हैं, नीम मौसिल मादे रूम टेम्परेचर पर गैर मौसिल का काम करते हैं, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पैदा करदा होल्स की तादाद के बिल्कुल बराबर होती है और इसमें कुछ रद्द-बदल करके आप मौसिल का काम लिया जा सकता है। मिलावट के लिए चंद गैर खालिस और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को उसमें मिलावट करें तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इनकी मौसिलियत को बढ़ाने के लिए, इनकी मौसिलियत में इजाफ़ा करने के लिए मौजू लौसों का मुंज़बित मिलावट दो किस्म के नीम मौसिल मादे देता है।
एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये गैर खालिस नीम मौसिल मादे कहलाते हैं। इस स्लाइड में देखें कि कैसे खालिस नीम मौसिल मादों को गैर खालिस नीम मौसिल मादे बनाए जाते हैं। ये चंद अनासिर हैं जिसको मिलावट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इस मिलावट के अमल को डोपिंग या लौसकारी कहते हैं। पंच गिरफ्ती अनासिर जैसे एंटीमोनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, जिनके गिरफ्ती खौल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह सह गिरफ्ती अनासिर बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। जैसा आप अभी देख चुके कि जर्मीनियम और सिलिकॉन खालिस नीम मौसिल मादे हैं जो 4 गिरफ्ती अनासिर हैं। उनके गिरफ्ती खौल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये स्लाइड भी इसी को पिक्चराइज करता है। दाएं जानिब आप देखेंगे एंटीमोनी जो 5 गिरफ्ती अनासिर है, उसकी गिरफ्ती खौल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह सिलिकॉन जो एक खालिस नीम मौसिल मादा है, बोरान जो सह गिरफ्ती अनासिर, इसकी गिरफ्ती खौल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसा मैंने बताया कि गैर खालिस नीम मौसिल मादे 2 तरह के होते हैं, एक पी टाइप नीम मौसिल, दूसरा एन टाइप नीम मौसिल। अगर जर्मीनियम या सिलिकॉन में थोड़ी सी मकदार पंच गिरफ्ती अनासिर जैसे एंटीमोनी इस शक्ल में बताया गया है जिसकी गिरफ्ती खौल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन जो खालिस नीम मौसिल है उसमें थोड़ी सी मकदार एंटीमोनी की मिलाई जाती है, उससे क्रिस्टल बनता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स एंटीमोनी से, 4 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन से मिलकर हम गिरफ्ती बंदिश बनाते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन आज़ाद रह जाता है जिससे सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको एन टाइप नीम मौसिल कहा जाता है। इसी तरह अगर सिलिकॉन या जर्मीनियम में एंटीमोनी की बजाय बोरान जो सह गिरफ्ती अनासर है उसकी थोड़ी मकदार मिलाकर एक क्रिस्टल बनाएं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरान से और 3 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन से मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिससे एक खाली जगह रह जाती है, उसको होल कहा जाता है। क्योंकि इसमें होल ज़्यादा होते हैं इसलिए इसको पी टाइप नीम मौसिल कहा जाता है। अब आप देख चुके कि पी टाइप और एन टाइप जो गैर खालिस नीम मौसिल मादे हैं किस तरह से उनको बनाया गया, तैयार किया गया। अब इसके बाद एक पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड ये नीम मौसिल आलात में संग बुनियाद की हैसियत रखता है। जब एन टाइप और पी टाइप नीम मौसिलों को बाहम एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो हमें नीम मौसिलों पर मबनी एक इंतहाई अहम आला हासिल होता है जिसको डायोड कहा जाता है, यानी जिसका आधा हिस्सा पी टाइप और दूसरा आधा हिस्सा एन टाइप होता है। जिस हिस्से पर एक दूसरे से जुदा होते हैं इसको जंक्शन कहा जाता है। आप देख सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे होल्स ज़्यादा होते हैं और ये जो वो जगह है जो एक दूसरे से जुदा होते हैं इसको जंक्शन कहा जाता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से एन की जानिब के एसाली इलेक्ट्रॉन्स पी हिस्से की जानिब और पी की जानिब के सुराख एन की जानिब मुंतकिल हो जाते हैं। जंक्शन की हर एक जानिब इस नफूस के बाइस बरक़ी बार की एक पतली और तंग पट्टी बन जाती है और बरक़ी रव का ये तबादला थोड़े से वक्फे के बाद रुक जाता है क्योंकि इस दौरान पी टाइप के हिस्से में मनफी बरक़ी बार जमा हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में रुकावट पैदा करता है। इसी तरह एन टाइप हिस्से में जमा होने वाले मुस्बित बरक़ी बार होल्स के बहाव को रोक देता है। इस तरह जंक्शन के दोनों बाजू में एक लेयर जिसको ममनुआ सतह भी कहते हैं बन जाती है
जिसको बर्क़ के बहाव को रोकने वाली परत कहा जाता है, जिसकी मोटाई 1 माइक्रोन से भी कम होती है। जंक्शन के करीब का वो हिस्सा जिसमें बार रखने वाले इलेक्ट्रॉन और होल्स की तादील होती है डिप्लीशन रीजियन या डिप्लीशन परत कहा जाता है। डिप्लीशन परत की चौड़ाई के साथ अमल पैरा बरक़ी मैदान पी और एन टाइप के दरमियान एक तखावत ख़ुवा का मौजूद होता है। क़ुव्वत की इस तखावत को उमूमन ख़ुवा बावजह तमास यानी कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या जंक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। इसका इन्हिसार न सिर्फ एन और पी टाइप में डोपिंग के इर्तिकाज़ पर होता है, बल्कि इस्तेमाल शुदा नीम मौसूल के मादे की किस्म जर्मेनियम और सिलिकॉन पर भी इसका दारोमदार है। जैसे अगर पीएन जंक्शन जर्मेनियम का बना हुआ हो तो उसका जंक्शन पोटेंशियल यानी कॉन्टैक्ट पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है, और अगर वो सिलिकॉन का बना हुआ हो तो 0.7 वोल्ट होता है। पीएन जंक्शन डायोड की तैयारी का तरीक़ा कुछ इस तरह से होगा। पी टाइप, एन टाइप और एक जंक्शन जो एक दूसरे हिस्से से जुदा होते हैं, और एक डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन परत। डायोड की अलामत कुछ इस तरह से होगी, एक बार और एक ट्रायंगल का शेप। ये ट्रायंगल का शेप मुस्बत सिरा कहलाता है यानी एनोड, और ये जो बार है जो लकीर की तरह है ये मनफी सिरा है कैथोड। और इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल करने का जो आला दस्तयाब है मार्केट में, इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, यानी डायोड, हकीकी डायोड की पहचान हम इसको कह सकते हैं। इस पर आप देखेंगे एक लकीर सा है एक तरफ जो मनफी सरे की पहचान देता है, यानी एक कैथोड है तो दूसरा हिस्सा एनोड रहेगा। ये डायोड है, ये सरा मनफी सरा कहलाता है और ये मुस्बित, यानी ये डायोड की अलामत है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल होने वाला ये डायोड है। इसमें आप देखेंगे ये बारीक सी लेयर जो सफ़ेद पट्टी है ये मनफी सरे की पहचान देती है, तो ज़ाहिर है ये जो है प्लस यानी मुस्बत सरा है। अब इनकी खुसूसियात जानने के लिए हम इस डायोड को माह मैलान यानी बरक़ी मैदान आयत कर कर इसको 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला 0 वोल्ट आयत करदा बरक़ी मैदान, दूसरा पेश मैलान, तीसरा माकूस मैलान। जब आयत करदा बरक़ी मैदान अगर 0 हो तो ज़ाहिर बात है कि इसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी, तो लिहाजा इसमें बरक़ी रहो बहने का तो सवाल ही नहीं होता। तो आइए अब इस पेश मैलान की तरफ चलें जिसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। इसमें नीम मौसल जंक्शन डायोड को एक बैटरी से इस तरह जोड़ा जाए कि बैटरी का मुस्बत बरक़ीरा पी टाइप यानी पी हिस्से की जानिब और मनफी बरक़ीरा एन हिस्से की जानिब हो तो आईसी सर्किट को पेश मिलान कहा जाता है। यहाँ देखेंगे आप ये पी टाइप हिस्सा है और ये एन टाइप। ये पी टाइप को अगर मुस्बित बरक़ीरा लगाएंगे और ये मनफी सरा एन टाइप को, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बयास पेश मिलान। इस नोयत के जोड़ने से जंक्शन वोल्टेज कम हो जाता है। मैंने अभी बताया कि जंक्शन वोल्टेज अगर ये जर्मेनियम का बना हो तो 0.3 वोल्ट होता है, अगर ये सिलिकॉन का हो तो 0.7 वोल्ट होता है। जैसे ही आप इस बैटरी को ऑन करेंगे एक मज़ाहमियत के ज़रिए तो जंक्शन वोल्टेज कम हो जाता है और उसके साथ ही साथ ममनुआ सतह कम होती जाती है। अगर बैटरी के वोल्टेज को जंक्शन वोल्टेज से बढ़ा दिया जाए तो ममनुआ सतह टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है और बरक़ी रव का बहाव शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ और होल्स पी से एन की तरफ हरकत करने लगते हैं। इस तरह पेश मिलान में एक आम डायोड मौसल की तरह काम करता है। अब आएँ इसका दूसरा रुख यानी माकूस मिलान रिवर्स बायस देखें। इसमें बैटरी को एन हिस्से की जानिब, बैटरी का मुस्बत बरक़ीरा एन हिस्से की जानिब और बिल्कुल उल्टा करना है पेश मिलान से,
और मनफी बरखिरा पी हिस्से की जानिब लगा दें तो इस सर्किट को माकूस या उल्टा मिलान कहा जाता है। इस नोयत वाले जंक्शन या जोड़ से जंक्शन वोल्टेज में इजाफा हो जाता है और ममनुआ सतह की चौड़ाई बढ़ती जाती है, क्योंकि बैटरी के आयद करदा वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन से दूर होते जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद एन डायोड एक कमज़ोर बरक़ी रव गुज़रती है। इस बरक़ी रव के ज़िम्मेदार चंद अक़लियती बर्क़ बरदार इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होते हैं। अगर आप इन दोनों सूरतों में वोल्टेज एक्स महवर पर और करंट वाई महवर पर लेकर एक ग्राफ बनाएं तो हम इस डायोड की ख़ुसूसियात को समझ सकेंगे। यहाँ पर पी एन जंक्शन डायोड का तर्ज़ अमल जो बिल्कुल ज़ीरो आयत करदा बरक़ी मैदान, फॉरवर्ड बायस यानी पेश मिलान और रिवर्स बायस कि किस तरह से वो जो है इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में मुंतकिल होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के डायोड्स और उनकी अलामतें हैं। जैसा ये पहला जंक्शन डायोड आम डायोड है ये वाला, उसके बाद ज़ीनार डायोड ये मौजिद के नाम के साथ दिया गया है, और ये टनल डायोड। तो ये पेश मिलान और माकूस मिलान एक्स एक्सिस पर आप वोल्टेज और वाई एक्सिस पर आप अगर करंट लें तो ये इसकी खुसूसियत को ज़ाहिर करता है। शुरू में जो इसका करंट बिल्कुल कम हो रहता है, ये जंक्शन वोल्टेज जैसा ही क्रॉस करेगा यानी पार करेगा तो ये बिल्कुल मौसल की तरह काम करेगा। लेकिन रिवर्स बायस में चूँकि अक़लियती चार्ज कैरियर्स यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से यानी पी टाइप में होल्स ज़्यादा रहते हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, तो यहाँ पर करंट बिल्कुल कम बहता है जिसको लीकेज करंट भी कहा जाता है। और आइडियली ये करंट ज़ीरो होता है, बट प्रैक्टिकली लैब में आप इसको देखेंगे माइक्रो एम्पियर्स की शक्ल में। अब आप इस स्लाइड में ज़ीनार डायोड जो दूसरे नंबर पर है, दो सरों वाला एक नीमोसिल आला है, बलिहाज शक्ल ये आम डायोड की तरह होता है। इसको एक मुनासिब अंदाज में डोप किया जाता है। पेश मिलान में आम डायोड की तरह बर्ताव करता है। आम तौर पर इसको माकूस मिलान में इस्तेमाल किया जाता है। माकूस मिलान में एक ख़ास वोल्टेज पर इसकी करंट में एकाएक इजाफा हो जाता है। इस वोल्टेज को ज़ीनार वोल्टेज कहा जाता है। इसके डोपिंग के इर्तिकाज़ को तब्दील करके मुख्तलिफ़ ज़ीनार वोल्टेज के डायोड बनाए जा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हरारती इस्तेकाम पाया जाता है। दूसरे अल्फाज में ये ज़्यादा करंट बर्दाश्त करता है। ज़ीनार वोल्टेज करंट के तब्दील होने के बावजूद मुस्तकिल रहता है। अगर वोल्टेज को एक्स महवर पर बरक़ी रव को वाई महवर पर लेकर एक तरसीम बनाई जाए तो इस नौइयत को अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये आम डायोड की तरफ पेश मिलान में काम करता है। रिवर्स बायस में ये जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज में जाएगा। आप आइए आप देखेंगे टनल डायोड, ये भी एक दो सिरे वाला नीमोसिल आला है, लेकिन इसको जो है ये हाई फ्रीक्वेंसीज़ पर इस्तेमाल किया जाता है और इसमें भी डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो टनल डायोड इसको सुरंग वाला डायोड भी कहते हैं। एक ख़ास पीएन जंक्शन आला जिसको बहुत ज़्यादा डोप किया जाता है और जो पेश मिलान में मनफी मज़ाहिमत की खुसूसियत का इज़हार करता है, ये उसकी खासियत है। टनल डायोड को इसाकी डायोड भी कहा जाता है, ये मौजिद के नाम के साथ कहलाता है। एक टनल डायोड लाजमी तौर पर एक पीएन जंक्शन है जिसके पी और एन मुंतकों को बहुत ज़्यादा डोप किया गया है, जिसके नतीजे में डिप्लीशन परत इंतहाई पतली बन जाती है। इस किस्म की पतली परत से जंक्शन खुआ के 1 वोल्ट के लिए बहुत ऊंची हिद्दत वाला मैदान वक़ू में आता है। इस हिद्दत का रुतबा 10 क़ुव्वत 6 वोल्ट फ़ी सेंटीमीटर है। मैदान की ऐसी ऊंची हिद्दतों पर पी टाइप के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन को एन टाइप के इलेक्ट्रॉन के हम पल्ला तवानाइयाँ हासिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से जंक्शन के दोनों पहलू में चूँकि भरन बरदारों की कसाफत इतनी ज़्यादा होती है और डिप्लीशन परत चूँकि इतनी नाजुक और पतली होती है कि मामूली कमतर फॉरवर्ड वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन खुआ की रुकावट को ऊपर से उबूर करने के बजाय इसमें सुरंग के ज़रिए गुज़र जाते हैं। ये गालिबन एक पेचीदा तस्वुर है जिसको समझने के लिए ठोस हालत की तबीयत के मालूमात का होना ज़रूरी है। ये इसकी खुसूसियात हैं। अगर आप एक्स महवर पर वोल्टेज और वाई महवर पर करंट दें तो आप देखेंगे कि किस तरह से मनफी मज़ाहिमत को पेश करता है और यहाँ से एक ख़ास वोल्टेज के बाद ये आम डायोड की तरह बर्ताव करने लगता है। इसको माइक्रोवेव ओवन्स में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसिस्टर 3 सरों वाला एक नीमोसिल आला है। इसके माने मज़ाहिमत की तब्दीली है। पीएन डायोड जैसा हम जानते हैं एक जंक्शन पर मुश्तमिल होता है
मुनासिब तरीक़े से इसमें एक पी टाइप निमोसिल या एन टाइप निमोसिल शरीक करके इसमें 2 पीएन जंक्शन बनाए जाते हैं। इस तरतीब को जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इस तरह की सर्किट को 1948 में जॉन बर्डेन और विलियम शॉकले ने ईजाद किया था। ट्रांजिस्टर जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल पर मुश्तमिल होता है, जिसके 3 हिस्से होते हैं। दरमियानी हिस्सा बहुत पतला होता है, ये एन टाइप निमोसिल होता है, इसको बेस कहा जाता है। इसमें डोपिंग बहुत कम मकदार में की जाती है। बाएं जानिब पी हिस्से में लॉस ज़्यादा मकदार में मिलाई जाती है, इस हिस्से को एमीटर कहते हैं। सीधे जानिब के पी हिस्से में लॉस मुनासिब मकदार में ली जाती है, इस हिस्से को कलेक्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर का काम एमीटर से बेस और कलेक्टर को बहने वाली बरखिरों पर मुनहसर होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर हमेशा पेश मिलान में होता है और कलेक्टर माकूस मिलान में होता है। अब आप देखेंगे इसमें 3 ये पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये दरमियानी हिस्सा बेस कहलाता है, ये हिस्सा एमीटर और ये हिस्सा कलेक्टर। चूँकि ये इसमें डोपिंग ज़्यादा होती है, इसमें मॉडरेट होती है और इसमें बहुत ही कम होती है। इसका जो है 2 डायोड्स की ताबीर का शक्ल है और ये इसकी अलामत है। इसमें आप देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर को 3 टर्मिनल से बताया गया है, लेकिन एमीटर पर एक एरो बताया गया है जो बरखिरों के बहाव को बताता है। अब आप देखिए उसको जब मार्केट में दस्तयाब है, अगर वो ट्रांजिस्टर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसकी शक्ल दस्तयाब है। ये प्लास्टिक इसमें बनाया गया है जो लो फ्रीक्वेंसीज़ पर इस्तेमाल होता है। ये पहला सिरा एमीटर कहलाता, बीच वाला बेस और राइट वाला कलेक्टर, सीधे जानिब वाला कलेक्टर। इसको देखने का तरीका ये है, यहाँ पे आप कंपनी का नाम या एक डॉट देखेंगे, इस पर एक डॉट है, देखिए ये डॉट जो है डॉट से नीचे की तरफ आप अपनी तरफ रखकर ये पहला टर्मिनल या पहला सिरा जो है आप एमीटर कह सकते हैं, बीच वाला बेस और इस तरफ वाला कलेक्टर, एमीटर बेस और कलेक्टर। ये जो है लो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये अवेलेबल है। इसी तरह से हाई फ्रीक्वेंसीज़ के लिए मेटल कैन वाला भी अवेलेबल है। इसकी पहचान और इसको 3 सरों को पहचानने के लिए इसका तरीक़ा ये है कि ट्रांजिस्टर में आप जब बॉटम व्यू देखेंगे इस तरह से, तो इस तरह से आपका तो यहाँ कंपनी का नाम और नंबर रहेगा ट्रांजिस्टर का, तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को पहचान देता है। यहाँ पर जब बॉटम व्यू देखेंगे तो आप एक उभरा हुआ हिस्सा कैन का देख रहे हैं, उससे रेफरेंस लेते हुए आप क्लॉकवाइज चलें, घड़ी की शक्ल चलें, घड़ी की तरह चलें, तो आपको पहला सरा मिलेगा एमीटर का, दूसरा बेस का और तीसरा कलेक्टर का। अगर वो उभरा हुआ कैन पे हिस्सा ना मिले तो एक डॉट रहेगा, वो डॉट से आप क्लॉकवाइज यानी घड़ी की तरह चलें तो एमीटर, बेस और कलेक्टर। अगर वो भी ना हो मिला आपको, अगर वो भी नज़र नहीं आ रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि एमीटर और कलेक्टर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप यानी दरमियानी फासला बहुत होता है और बीच वाला हिस्सा एक बेस कहलाता है। तो आज के इस समय और बसरी प्रोग्राम के अख्तिताम पर आपने ये मालूमात हासिल की। नीम मौसिल की बुनियादी तबियत, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो खालिस नीम मौसिल मादे कहलाते हैं, पी और एन टाइप नीम मौसिल मादे, क्योंकि ये इसको गैर खालिस नीम मौसिल मादे कहलाते हैं। इससे किस तरह पीएन जंक्शन जो नीम मौसिल आलात में संग बुनियाद की हैसियत रखता है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। इसमें 2 तरह के, एक पेश मिलान बयास यानी फॉरवर्ड बयास और माकूस मिलान होता है, और इसी में डायोड्स यानी पीएन जंक्शन जो एक 2 सरा वाला नीम मौसिल आला है, ये डायोड कहा जाता है। इससे मुख्तलिफ़ किस्म के डायोड्स तैयार किए जा सकते हैं और उसके इस्तेमाल भी अलग अलग होते हैं। इसी तरह अगर उसको 3 सरा वाला आप बनाएंगे, 2 पीएन जंक्शन वाला डायोड अगर बनाएंगे तो वो ट्रांजिस्टर्स की शक्ल अख्तियार करता है। और आप देख चुके कि पी और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। तो मज़ीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी से मुहैया करदा मवाद का फिर से मुताला करें या झेल में दी गई अंग्रेज़ी किताबों का मुताला कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वी के मेहता, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो है एफ ब्राउगन की किताब है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रॉब है। इसी तरह ख़त व किताबत और ईमेल के लिए हमारा पता नोट करें। डॉक्टर एच अलीम बाशा, लेक्चरर तबियात, निज़ामत फासिलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद 500-032। ईमेल है h_alim_basha@yahoo.com। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। आदाब।